हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस अधिकारी के लाख निर्देश के बाद भी थाना अध्यक्ष मामले में संज्ञान लेना तो दूर, अमल करना भी मुनासिब नहीं समझते। मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र बैंक रोड का है, जहां किराए पर रह रहे एक व्यक्ति के कुछ दिनों पूर्व मकान से लघु उद्योग का सारा सामान चोरी हो गया। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज किया, लेकिन पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि थाने में मामला दर्ज कराए जाने के बाद भी थाना अध्यक्ष ने न तो FIR ही किया और न ही इस मामले को लेकर संज्ञान ही लिया। प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये से परेशान होकर पीड़ित व्यक्ति राजेश कुमार शनिवार को राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए। पीड़ित ने बताया कि इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को भी आवेदन दिए गए, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पुलिस को सूचना मिलते ही पीड़ित व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अरे गाड़ी जरा सा सब लोग सर, मेरे लघु उद्योग का सामान जो है मशीन और मेरे निजी उपयोग का सामान अलख कुमार सिन्हा, नीलम सिन्हा, बैद्यनाथ और सुषमा देवी के द्वारा चोरी कर दिया गया और जो है इसका FIR जो है गांधी मैदान थाना दर्ज नहीं कर रही है। इसकी लिखित मैंने सूचना IG, DIG और सीनियर SSP को भी दिया। उनके यहाँ से 29 तारीख को जो है गांधी मैदान थाने में चला भी गया आवेदन, लेकिन आज तक FIR दर्ज नहीं हुई इन दोषियों पे और मेरा सामान नहीं मिला सर। इसी के विरोध में कितने लाख की सामान गया? लगभग 7 लाख का सामान है। वो सब चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री का एक नौटंकी है, बाकी कुछ नहीं। कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। बिहार के कई जिलों का इस तरह का कंप्लेन है। थाने में, कोर्ट में जो है केस का अंबार हो चुका है और FIR दर्ज नहीं हो रहा है। क्या आप यहाँ के कानून से संतुष्ट नहीं? एकदम बिहार में जो है पूर्ण रूप से जंगल राज कायम हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से छपरा का रहने वाला हूँ और पटना में लघु उद्योग चलाने के लिए मकान किराए पे लिया था। कहाँ पे रहते हैं? मैं बैंक रोड रहता हूँ। शराब की नशे में स्कूल सचिव के पति की दबंगई सामने आई है, जहां बच्चों के मध्याह्न भोजन में कमीशन के लिए स्कूल के ही हेडमास्टर के साथ उसने बदसलूकी की है। सरकार भले ही शराबबंदी के लिए कठोर से कठोर कानून बना रही है, लेकिन लोगों में इसका भय बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आज भी धड़ल्ले से शराब उपलब्ध हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण वायरल वीडियो बताने के लिए काफी है। वायरल हो रहे वीडियो में पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड के भटवलिया पंचायत के NPS नरुल्लाह डी स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सचिव का पति शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। स्कूल में पहुंचते ही छात्रों और शिक्षकों के सामने कुर्सी पर बैठे HM का कॉलर पकड़कर खींचते हुए MDM में कमीशन की मांग करता है। वही HM उसका विरोध करने के बदले समझाकर उसे जाने का अनुरोध करते हैं, लेकिन बार बार सचिव पति दबंगई करते हुए उन्हें मारने के लिए पहुंच जाता है। सूचना पर संग्रामपुर थाना पुलिस स्कूल में पहुंचती है। सचिव पति को समझाकर मामले को शांत करवाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। शांति से तुम लोग बैठो, क्या कर रहे हो? सब बात सुन के सीखना है। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के डूमर नरेंद्र पंचायत के मुखिया इसरावती देवी के पति ने बीती रात शराब के नशे में गांव के ही लोगों पर लाठी डंडे से प्रहार कर घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में चल रहा है। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर मुखिया पति पर हमला कर दिया, जिसे देखकर मुखिया इसरावती देवी बचाने के लिए दौड़ गई। ग्रामीणों के डंडे से मुखिया और मुखिया परिवार के सदस्य घायल हो गए। वहीं इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। डूमर पंचायत की मुखिया और कुछ लोग आए थे, रात को पीकर आए थे और सब यहाँ लगे गाली वगैरह देने, तो मम्मी पापा सब हम लोग घर से निकले और सबको मार दिया। सब मम्मी को भी मारा था, पापा को भी और हमको भी। इलाज करवाने गए हैं। कहाँ? गोपालगंज सदर अस्पताल। कितने लोग घायल हैं? 6-7 आदमी। सुदामा सिंह नाम है।
ये उत्क्रमण के लेकर के चला है। हम जैसे कि होमगार्ड के जवान हैं, हम निवृत्त हो गए हैं। अब उसके बाद से हम सोए हुए थे। अब जब हमारे द्वार पर हल्ला हुआ, हम निकले तो सुरेंद्र माझी लाठी से मार दिए। तो मुखिया जी लेकर चल रहे हैं पार्टी को। अच्छा। हाँ, जितना मुनिया दुसाद जो है पार्टी लेकर के चल रहे हैं वो। इसी तरह से बात विवाद चल रहा है। रात में ही दारू पी कर आया और लाठी, हम निकले घर में से, अब कोई नहीं था, लाठी से मार दिया। बख्तियारपुर के फतुहा में सरकार अपने स्लोगन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रही है, परंतु आज भी बेटी पैदा होना कुछ लोग अभिशाप समझते हैं। तभी तो माता कुमाता बनकर अपनी 20 दिन की दूधमुही बेटी को सड़क पर छोड़ देती है। एक ऐसा ही मामला फतुहा रेलवे स्टेशन का है, जहां जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर गश्ती के दौरान करीब 20 दिन की एक बच्ची को बरामद किया है। बच्चा के हम लोग ड्यूटी में थे, जमींदार साहब सिपाही सब प्लेटफार्म पर, तो पूर्वी छोर पर प्लेटफार्म संख्या पूर्वी छोर के सेट के नीचे बच्चा के रोने का आवाज़ आया 5:30 बजे 6 बजे करीब में। तो हम लोग देखे तो उठाए तो बच्ची था, लाए अपना, और कानूनी प्रक्रिया किया जाएगा। माया मुंशी है, लेडी है माया, वही अपना देखभाल कर रही है, दूध पिला रही है। यहाँ कांस्टेबल है, सिपाही है और यहाँ मुंशी का काम करते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को परवरिश किए हैं, मतलब पालन पोषण, उसी तरह ये भी तो हमारे बच्चे की तरह ही है। अररिया नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर हर बार फुटपाथी दुकानदार या फिर पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण सड़क के किनारे बाइक खड़ा करने वालों के गाड़ी को उठाकर नगर निगम के कर्मचारी मनमाना ढंग से चालान काटते हैं, जिसको लेकर दुकानदार और आम जनों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसको लेकर अररिया शहर वासियों ने बीच चौराहे पर टायर जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा, इतना तो गाड़ी खड़ा कीजिएगा, ये बताइए। अरे इतना जो है इतना है, आपके गाड़ियाँ इतना कहाँ रुकते हैं? 1 मिनट सर, टाइम आप आगे जाओ। इतना ऊपर से नाले को लेवल में बढ़ा के कम से कम लोग यहाँ पे पार्किंग लगाते हैं। आपका कहना है कि आप सर्विस रोड पे नाले लगाइए, सर्विस रोड पे कैसे लगेगा गाड़ी, बताइए। छोटा 1 घंटा पहले यहाँ नगर परिषद की तरफ से लोग आए हुए थे, सब लोग, वो लोग 10 से ज़्यादा मोटरसाइकिल को जबरन फाइन काट के चले गए। दुकानदार के आगे में, दुकान के आगे में कोई कस्टमर सामान लेने आ रहा है, वो लोग कहाँ से, मतलब कहाँ गाड़ी लगाएगा? नगर परिषद फाइन लेता है, 200 रुपये का फाइन लिया जा रहा है। 5 मोटरसाइकिल को अभी ट्रैक्टर में लेके गए हम लोग। दूर क्लास के लोग हैं, ये फुटपाथ पे कोई रेडी, कोई फल दुकान, कोई पान दुकान, ठीक है, ये किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इनके पास उतना उत्तम पूंजी नहीं है जिससे कि वो कोई बड़ा कारोबार कर सके। इसको जो है नगर परिषद के द्वारा इन लोगों को हरास किया जा रहा है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है, बार बार सामान उठा के फेंक दिया जा रहा है, कभी सामान गाड़ी पर डाल के लेके चलाया जा रहा है। और जो यहाँ पे जितनी मार्केट जितना बड़ा है, मार्केट जितना बड़ा है, मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खवरा में नशा मुक्ति जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने खासकर हिस्सा लिया और पूरा कार्यक्रम स्थल नशा मुक्त हो के नारों से गूंज उठा। वहीं डीजी गुप्तेश्वर पांडे ने सभी युवाओं से आग्रह किया कि वो एक संकल्प ले और शराब से दोस्ती न करें। मैं हर जगह जा रहा हूँ, बिहार के 40 जिले में, हर शहर में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, नुक्कड़ पर, चौक पर, गांव में, चौक में, चौपाल पर एक ही बात कहता हूं कि आप किसी जाति के हों, किसी मजहब के हों, किसी दल के हों, किसी संप्रदाय के हों, शराब पीना किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। कि हमको मन जो करता है वो काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ शास्त्र की भी मर्यादा है, वहाँ कानून की भी परिधि है।
वहाँ कानून भी खड़ा है, वहाँ शास्त्र भी खड़ा है, वहाँ हमारी मान्यताएं खड़ी हैं, वहाँ बुद्धि से बोले तो ये कितना कीमती यंत्र है, आप समझ सकते हैं। अब किसी की बुद्धि ही खराब हो जाए तब क्या होगा? फिर जो मन करेगा वो करेगा। तो बुद्धि अगर पूरी तरह खराब हो गई तो मतलब आदमी पागल हो गया। फिर वो सड़क पर नंगे दौड़ेगा, फिर वो माँ, बहन, बेटी, भाई, बाप, पिता, शत्रु, मित्र, किसी को कोई फर्क नहीं समझता, क्योंकि बुद्धि ही उसकी पूरी तरह से खत्म हो गई, बुद्धि फेल कर गई। तो बुद्धि जब फेल कर गई तो जब मन करेगा नंगे घूमेगा, उसके जीवन में मर्यादा खत्म, उसके जीवन में अनुशासन खत्म। तो जो मन करेगा, ये पागल करता है। पागल की यही स्थिति होती है कि उसकी बुद्धि फेल कर जाती है, इसीलिए वो पागल है। हम और आप पागल इसीलिए नहीं है कि हमारे अंदर बुद्धि अभी काम कर रही है, किसी की थोड़ा कम, किसी की थोड़ा ज्यादा, लेकिन बुद्धि हमारे यहाँ है, पागल नहीं हम हुए। ये बुद्धि अगर पागल हो जाएगी तो हम नंगे रोड पर चिल्लाते फिरेंगे, पागल हो जाएंगे। तो ये बुद्धि जब पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, हक हिंदुस्तान मोर्चा द्वारा मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी किसानों की कर्ज माफी के लिए पत्र भेजा गया और इसके साथ ही कर्ज माफ नहीं किए जाने पर शहर से लेकर गांव तक राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। हाँ सर बोलिए। बिल्कुल बदहाल है। तो आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अपने हिंदुस्तान मोर्चा ने मांग किया है कि बिहार के किसानों का जो कर्ज है, जो कर्ज के तले दबे हुए हैं किसान, उनकी कर्ज की माफ़ी हो। क्योंकि किसानों जो खेती कर रहे हैं, जो कृषि से जो उनको मुनाफा जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। किसी से अगर सरकार हमारी इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है, सरकार हमारी इन मांगों को नहीं सुनती है, तो हक हिंदुस्तान मोर्चा सरकार के खिलाफ गांव से लेकर शहर तक राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां आपस में दर्जनों गाड़ियां टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 15 घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना काटी थाना क्षेत्र के NH 28 का है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर घटनास्थल पर लोगों ने NH 28 हाईवे को जाम कर लगभग 2 घंटे तक आवागमन को ठप कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने अवैध कटिंग के कारण दुर्घटना का आरोप लगाया है, जबकि घटनास्थल पर पहुंचे अंचलाधिकारी काटी दिलीप कुमार के बयान से स्थानीय लोगों के आरोप की पुष्टि हो गई, परंतु अंचलाधिकारी ने हाथ खड़े करते हुए बताया कि इस रास्ते से गाड़ियों को घुमाया जाता है, लेकिन यह उनके हाथ की चीज नहीं है। अच्छी गाड़ी आपस में टकराई है, जिसमें एक दूध वाले टैंकर के जो है ड्राइवर की मृत्यु इसमें जो है फंसकर हो गई है, जैसे अस्पताल भेज दिया गया। बाकी घायलों को इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य और स्कैन से भेजा गया है। महासा में यहाँ पर जो है से क्रॉसिंग है, यहाँ पर कोई गाड़ी क्रॉस कर रहा था, महासा के चलते जो है से गाड़ी तो वही वहाँ से आ रही स्पीड 4 लेन है, तो गाड़ी तो स्पीड में रही, उस चलते ही गाड़ी से गाड़ी पर जो है से ठोक चला गया। कितने लोग इंजर्ड है इसमें? तो एक आदमी मरा है, इंजर्ड का तो क्या कारण, घटना का मुख्य कारण क्या लग रहा है? कुहासा है। मुख्य कारण यहाँ से अवैध रूप से जो कटिंग बनाई गई है, देख आज घटना जो यहाँ से सामने अवैध कटिंग है, यहाँ से छिन्नमस्तिका मंदिर से लेकर कॉलोनी गेट के समीप, वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ घूमी, अवैध कटिंग से वहाँ से टर्न किया और एक दूसरे से हर एक गाड़ी आके टकराना शुरू कर दिया। यानी कि घटना का मुख्य कारण सिर्फ यहाँ जो अवैध तरीके से जो कटिंग बनाया गया सिर्फ वही है।
तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना पटना से सटे पालीगंज अनुमंडल के दुल्हिन बाजार थाना के भरतपुरा गांव के पास का है। घटना के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग के लिए बिहटा पालीगंज मुख्य मार्ग को जाम करते हुए हंगामा करने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची दुल्हिन बाजार थाना पुलिस को भी परिजनों के हंगामे का सामना करना पड़ा। वहीं थाना अध्यक्ष के मुआवजे के आश्वासन के बाद शव को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। पाली में सोड़ी भरतपुरा के पास, पाली में सोड़ी रोड भरतपुरा के पास। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनपुरा में डीएवी के शिक्षक के घर चोरों ने ग्रिल काट कर लाखों की संपत्ति लेकर चंपत हो गए। वहीं लगभग 20 लाख के आसपास के जेवरात और कपड़े सहित कई कीमती चीजें चोरी होने की बात सामने आ रही है। हमारे बेटी को नौकरी हुआ है। हम लोग 7 तारीख के चले गए थे पटना में, उसका जॉब है तो बेरा लेकर के रहे थे। यहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं, वो उनका अथी का छुट्टी हुआ है विंटर ब्रेक का, तो वो वहाँ गए हुए थे जो बउआ सबसे भेंट कर ले। खोले हैं लॉकर, खोले हैं तो लॉकर का मेरा पूरा सामान गायब। कितने की संपत्ति क्या? 20 लाख का मेरी बेटी का पूरा गहना था। पूर्वी चंपारण में एक मां ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका का पति असम में मजदूरी करता है। घटना चकिया थाना के बैसाहा गांव की है। वहीं एसपी उपेंद्र शर्मा ने ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद बताया कि मामले का खुलासा नहीं हो सका है कि मृतका ने किस कारण से आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वो आपका मानसी से रिकॉर्ड आ गया तो फोन करवा तो तू लगना करवा अब आओ जो तंग मत वो सब तो वादी दो वो सुन भाई वो भी बोलेंगे लास्ट में नहीं देते ना लटकल बा चाय पर खो जाएगा लिया तो घर में गिरिया देखे जे कहीं गेलवा खेत में तो लइकवा के काट के सुत के सब जाता लेखा लटकल। औरत तो साड़ी वाला है एकदम पानी भी शरीर में दाग चलेंगे तो फिर ठीक से होता है डेड बॉडी को ले जाते कहाँ पे लेके चले गए? ये देखिए ना कौन कौन हम मोहन है गांव का लड़का तो फोन किया हम सर आपके पास नहीं की तब आए तो देखे कि सब सुतल है। आपका नाम क्या है? राजा साहनी। क्या है आप? सरपंच पति हुए। एक महिला है लगभग 30 वर्ष की उम्र है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा गोद में है और बाकी दोनों बच्चे भी लगभग 4-5 साल के ही हैं। तो इन लोगों की मृत्यु हुई है और उसके बाद हम लोग खबर मिला है तो प्रायः फंसी घटना को देखा गया है। तो मृतिका के गर्दन पे क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि फंदे का निशान है और बाकी तीनों बच्चों के भी बॉडी को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलवा लिया है। तो प्रायः फंसी गाँव वालों का कहना है कि सुसाइडल है, लेकिन हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन मेडिकल पोस्टमार्टम के बाद एफएसएल की टीम के घटनास्थल के मुआयने के बाद हम लोग स्पष्ट रूप से निर्णय ले पाएंगे। पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र स्थित बखरी पंचायत में सेविका सहायिका बहाली प्रकरण में गड़बड़ी के विरोध में ग्रामीणों ने एसडीपीओ कार्यालय पहुंचकर तालाबंदी कर एलएस समेत एसडीपीओ को बंधक बना लिया और कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। बहाली प्रकरण की जांच करने पहुंची टीम को भी ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। दरअसल बखरी पंचायत के वार्ड नंबर 19 में सेविका सहायिका बहाली के लिए पर्यवेक्षिका मनीषा कुमारी आम सभा करने पहुंची थी। इस दौरान पर्यवेक्षिका द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के सीट पर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के चयन की घोषणा पर्यवेक्षिका ने कर दी। घोषणा होने के साथ ही सैकड़ों ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर एसडीपीओ कार्यालय में तालाबंदी कर आम सभा स्थगित करने की मांग करने लगे। हंगामे और ग्रामीणों की मांग पर एसडीपीओ वीणा चौधरी ने आम सभा को स्थगित करने की घोषणा की, तब जाकर आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए।
मोतिहारी नगर क्षेत्र की जमीन की बढ़ी कीमत और मांग के कारण भूमाफियाओं की नजर अब मठ, मंदिर और धार्मिक स्थलों पर भी पड़ने लगी है। मोतिहारी से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां माफियाओं ने धर्मशाला की जमीन को ही बेच दिया और जबरन कब्जा दिलाने की नीयत से जा धमके। भूमाफियाओं की करतूत धर्मशाला पर जबरन कब्जा की सूचना अधिकारियों को दी गई, लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद प्रशासन मामले की जाँच करने पहुंची। नहीं, ये धर्मशाला में 2 पक्षों के बीच में आपस में विवाद है ऑनरशिप को लेके, तो और विवाद बढ़ते देखते हुए हम और थाना प्रभारी निर्णय किए हैं कि विधि व्यवस्था बिगड़ न जाए, जो स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए खाली जमीन पर 144 और दोनों पक्षों को तत्काल रूप से इस सार्वजनिक भवन के उपयोग पर निषेध लग कर और 31 तारीख को उसकी सफाई हो रही थी और कुछ भू माफिया, हम संध्या की बात है, हमारे लेबर और स्टाफ समाज के उस धर्मशाला को साफ करा रहे थे, क्योंकि 1 तारीख का फंक्शन उसमें करना था और वो लोग जो है सो जबरन उसमें घुसे, लेबरों को मार पीट के निकाल दिया। कुछ लोग हम लोगों में से नहीं थे, परंतु 1 तारीख को हमने इसकी सूचना नगर थाना को दी। हम लोग चाहते हैं कि यह धर्मशाला जो है खाली हो और खाली हो करके पुनः समाज को मिले और समाज उसका उपयोग जैसे करता आया है लोगों के बीच वैसा करे। अगर यही प्रक्रिया बनी रही तो एक मंदिर, एक मस्जिद, एक धर्मशाला, एक मठ नहीं बचेगा। सारी संपत्ति ये भूमाफिया अपराधीकरण के बदौलत हड़प कर और उसको बेच डाले। मनेर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग के लिए बीटापालीगंज मुख्य मार्ग को जाम करते हुए हंगामा करने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची दुल्हिन बाजार थाना पुलिस को भी परिजनों के हंगामे का सामना करना पड़ा। वहीं थाना अध्यक्ष के मुआवजे के आश्वासन के बाद शव को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। मनेर शरीफ स्थित खानकाह में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने शुक्रवार को देर शाम पटना जिलाधिकारी कुमार रवि मनेर शरीफ पहुंचे। इस दौरान डीएम ने मनेर खानकाह स्थित चल रहे कार्यों का जायजा लिया और दिशा निर्देश भी दिया। वहीं उनके साथ दानापुर एसडीओ अंशुल कुमार सहित स्थानीय प्रशासन की टीम के साथ थे। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने खेत पटवन कर लौट रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मलमल्ला गांव की है। स्थानीय लोगों ने घायल राहुल कुमार को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राहुल की हत्या किसने और क्यों की, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं घटना की सूचना पर खोदावंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन कर रही है। मुंगेर के लाल दरवाजा ओपी क्षेत्र के बिजली मिस्त्री संजय कुमार के साथ उसी के मोहल्ले के भारत यादव, अजीत कुमार और विकी कुमार ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद परिजन के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल उसे पहुंचाया गया। घायल संजय कुमार ने बताया कि वो सफियाबाद बिजली विभाग से घर आ रहा था। घर के पास ही आरोपियों ने रोककर 5 लाख की रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर लाठी व डंडे से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। सर, हमसे पहले वो 5 लाख रुपया रंगदारी मांगा गया था कि अगर रंगदारी नहीं दोगे तो तुमको जान से मार देंगे। भारत यादव, अजीत कुमार और फुलिया यादव, शत्रुघ्न यादव लाल दरवाजा का वासी थे। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।